नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री रूपाला से मिलकर उत्तराखंड के विभिन्न विषयों पर की चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध करवाए जाने का भी आग्रह किया। आयुर्वेद डॉक्टरों का ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार, उद्घाटन के लिए सीएम से समय का इंतजार। आयुर्वेद डॉक्टरों का ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद ने पोर्टल तैयार कर लिया है। परिषद को पोर्टल का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय मिलने का इंतजार है। पोर्टल के शुरू होने के बाद पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण पर रोक लगेगी। मौसम की सटीक जानकारी के लिए प्राइवेट एजेंसियों की सेवाएं लेगी सरकार। प्रदेश में घटित होने वाली आपदाओं से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी मिल जाए तो इनसे होने वाले जानमाल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्रदेश सरकार इसके लिए प्राइवेट एजेंसियों की मदद लेने जा रही है ताकि पिन पॉइंट स्तर तक अलर्ट जारी किया जा सके। वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन के एक प्रोजेक्ट के तहत शीघ्र इस दिशा में MOU पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। देश में अधिकांश राज्य भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की ओर से जारी किए जाने वाला डाटा पर निर्भर है। उत्तराखंड में IMD के अलावा FSI और DGRI चंडीगढ़ की ओर से भी मौसम संबंधी डाटा जारी किया जाता है। 10 साल तक के 93,500 बच्चों ने किए चारधाम के दर्शन, 43,000 विदेशियों ने लिया आशीर्वाद। इस बार चारधाम यात्रा में अब तक 10 साल तक के आयु के 93,500 बच्चों ने भी परिजनों के साथ चारधाम यात्रा पहुंचे। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बुजुर्गों, युवाओं के साथ बच्चों में भी चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह है। पर्यटन विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल से 30 जून तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 33 लाख पार हो गया है, जबकि पंजीकरण करने वालों की संख्या 50 लाख से अधिक पहुंच गई है। 9 से 17 जुलाई तक हरिद्वार में भारी वाहनों की नो एंट्री। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस ने यातायात रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। 9 से 17 जुलाई तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अलग अलग तिथियों में यातायात प्लान की व्यवस्था बदलती रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले को लेकर यातायात प्लान जारी कर दिया गया है। मेले में भीड़ के मद्देनजर अलग अलग दिन के हिसाब से प्लान तैयार किया गया है। दारमा में बजी फोन की घंटी तो खिले लोगों के चेहरे। धारचूला, पिथौरागढ़ चीन सीमा से सटे दारमा घाटी के 2 ग्राम बोन और जालिंग में जियो कंपनी की ओर से मोबाइल टावर का पूरा काम करने के बाद ग्रामीणों को संचार सुविधा मिलने लगी है। घाटी में रहने वाले ग्रामीणों ने निचले इलाकों में रह रहे अपने परिजनों से मोबाइल पर बात की। टावर लगने के बाद ग्रामीण बेहद खुश हैं। ग्राम बोन में मोबाइल टावर लगने से ग्राम पंचायतें दुगतू, सोन और दांतू की लगभग 2000 की आबादी के साथ ही पंचाचूली शिखर दर्शन करने आ रहे सैकड़ों यात्रियों को संचार माध्यम का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड अब तक 7 मामले दर्ज, 10 वर्ष की कैद का प्रावधान। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाने के बावजूद मामले थम नहीं रहे हैं। पर्वतीय राज्य में वर्ष 2018 में कानून लागू होने के बाद से अब तक 7 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस कानून को सख्त बनाने के बाद इस साल अप्रैल में उधम सिंह नगर परिषद के बाद रानीखेत में धर्मांतरण एक्ट का ये दूसरा मामला सामने आया है। इसके तहत जबरन या प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए बाध्य करने वाले को 10 वर्ष की कैद का प्रावधान है। CDS जनरल अनिल चौहान पहुंचे दून, रखी अमर जवान ज्योति की आधारशिला, कहा मेरे लिए गर्व की बात। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने देहरादून पहुंचे गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम के अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। इस दौरान राज्यपाल ले जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व वीर नारिया भी मौजूद रही। उत्तराखंड के पंचम धाम सैन्य धाम में बलिदानियों के आंगन की पवित्र माटी को अमर जवान ज्योति के निर्माण में प्रतिस्थापना किया गया।
1734 बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी के साथ प्रदेश के सभी प्रमुख नदियों से एकत्रित पवित्र जल भी अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ की आधारशिला में अर्पित किया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने HNBGU के निर्णय पर लगाया स्टे, 10 कॉलेजों को असंबद्ध करने का सुनाया था फरमान। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि के 30 मई को कार्य परिषद में लिए गए निर्णय पर स्टे लगा दिया गया है। DAV कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में 10 अशासकीय महाविद्यालयों को असंबद्ध करने के फैसले को चुनौती दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। DAV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KR जैन ने पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति मिलने पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से DAV कॉलेज देहरादून सहित 9 अन्य कॉलेजों की संबंधितता समाप्त करने के विरुद्ध DAV कॉलेज मैनेजमेंट की याचिका पर सुनवाई की। चंपावत में आपके कार्यकर्ताओं की बैठक, युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी आपके उत्तराखंड प्रभारी वीरेंद्र कुमार गोयल व सह प्रभारी रोहित महरोलिया ने चंपावत पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के साथ जिले में संगठन को मजबूर करने पर मंथन किया गया। जिलाध्यक्ष दीपक जोशी के संचालन में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र गोयल ने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है व महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जिले में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मानसून ने बढ़ाई चिंता, आपदा प्रभावितों का जोशीमठ तहसील में धरना, रखी 11 मांगे। आपदा प्रभावित जोशीमठ की जनता की मानसून में चिंताएं बढ़ा दी है। वर्षा के दौरान खतरे से आशंकित लोग रात जगा कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा अभी भी राहत कैंपों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन शिविरों में वर्तमान समय में मात्र कुछ परिवार ही बचे हुए हैं। आपदा प्रभावितों को मुआवजे, पुनर्वास सहित अन्य मांगों को लेकर जोशीमठ तहसील में 1 दिवसीय धरना देकर शासन व सरकार को चेताया है कि अगर उन्हें जल्द ही न्याय न मिला तो दोबारा आंदोलन की राह पर चलेंगे। जनवरी माह में आपदा के चलते जोशीमठ नगर में भारी तबाही हुई है। तब विशेषज्ञों ने 868 घरों में दरारों के चलते चिन्हित किया गया। 278 परिवारों को आपदा प्रभावित राहत शिविरों में भेजा गया। लोग जागरूक हुए तो बदला अपराध का तरीका। मेवाती गिरोह के ये शातिर तरीके जान चौंक जाएंगे। ATM में डेबिट कार्ड बदलकर ठगी करने वाला मेवाती गिरोह अब ATM मशीनों को ही काटने लगा है। अपराध का ये तरीका उन्होंने लोगों की जागरूकता को देखते हुए बदला है। गिरोह शहर के आसपास वाले ATM चुनते हैं। इनका ये तरीका बिहार के चादर गिरोह से भी मिलता जुलता है। एक के बाद एक देश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मेवात के लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि इस इलाके के करीब 200 से ज़्यादा लोग ATM काटकर चोरी करते हैं। करीब 7-8 साल पहले ATM बूथों में लोगों की मदद कर पैसे ठगने की घटनाएं शुरू हुई थी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।